आज अति पावन दिवस है, माघ पूर्णिमा। आज ही के दिन अद्भुत संत परम नामनिष्ठ महात्मा संत रैदास संत रविदास जी का प्राकट्य दिवस है। हम आप प्रत्येक जीव के उद्धार के लिए साहिब ने इस रामनाम रूपी पारस के महत्व को प्रतिष्ठित किया। अपनी वाणी में संत रैदास ने बारंबार इस नाम की महिमा को गाया। आइए साहिब की एक कथा को, जीवन के एक प्रसंग को, महनीय घटना को श्रवण करते हैं और हम आप भी नाम के पारस की महिमा को जानकर अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर इस नाम को धारण कर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। हम आप भी राम 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 जपकर राममय होने के स्वप्न को साकार करते हैं। ये घटना संत रैदास जी के जीवन की है। जब वे कुछ युवा हुए तब उनके यहाँ स्वयं भगवान साधु के वेश में प्रकट हुए। गुरु रविदास उनके दर्शन कर अद्भुत प्रसन्न भाव से व्यक्त होते हैं। साधु के वेश का वे प्रेम पूर्वक, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी, वे भगवान का स्वागत करते हैं, श्रद्धा से आसन देते हैं, बिठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके दर्शन कर, संतों में भगवंत के दर्शन कर वे अपने आप को धन्य जानते हैं। उनकी कृपा, उनके दर्शन वे अपने जीवन को धन्य मानते हैं। उन्होंने साधु के वेश में आए भगवान के चरणों को जल से धोया, एक घड़ी सत्संग किया, भगवान को भोजन निवेदित किया। भोजन के बाद आपसी चर्चा की, हरि की चर्चा की। हरि कहने लगे, आपके पास कुछ संपत्ति तो दिखाई नहीं देती, फिर आप जीवन निर्वाह कैसे करते हैं? संत वेश धारण किए प्रभु के पूछने पर संत रैदास जी कहते हैं, कोटि लक्ष्मी जाके चरना, दुष्दाद नहीं तहीं शरणा। बोले करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिनके चरणों में निवास करती है, उनकी शरण में गरीबी कैसी? ये उत्तर सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा, मेरी एक बात मानेंगे? आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं तो बचपन से वैरागी हूँ। जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में एक पारस मिला। ये मेरे लिए तो किसी काम का नहीं भाई, इसलिए मैं तुझे योग्य जानता हूँ कि तू रख ले। इस प्रकार उस पारस पत्थर को प्रभु लोहे से स्पर्श करा के देखते हैं कि ऐसा करने से सोना बन जाता है। ऐसा सोना बनकर सुंदर घर बनाओ, आराम से जीवन व्यतीत करो, साधुओं की सेवा करो। घर एक रविदास न बोल्या, हरि जी की गांठ ते पारस बोल्या। तू जन माने डहके हमको, निहचे किया देते है तुमको। तब प्रभु ने वो गांठ से पारस निकाला और कहा, तुम इसे लो, तुम योग्य हो, तुम संत की सेवा करने वाले हो, ये तुम्हारे लिए काम का साबित होगा। हरि ने पत्थर से सुई को छुआ, वह सोना हो गई। तब गुरु रविदास ने इसको लेना तो दूर, इसकी तरफ दृष्टि तक न डाली। सोने से सब काम बन जाते हैं, इतने सारे काम राज्यों को छोड़ भिक्षा मांगकर अपने जीवन का मैं निर्वाह करता हूँ। कामना तो दोष रूप है, ऐसा मन में संत रविदास विचार कर रहे थे और यही भाव उन्होंने प्रभु से, उन संत से निवेदित कर दिए। तब हरि ने कहा कि कंचन तो दोष मत दो, कंचन से वैकुंठपुरी बनाई जा सकती है। तब गुरु रविदास कहते हैं, कंचन में बहुत पाप है, जीव नरक में जाता है। ये सुनकर हरि ने कहा कि मेरी अमानत तुम रख लो अपने पास, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा यात्रा से तो वापस ले जाऊंगा। प्रभु चाहते थे कि किसी भी बहाने से ये इस पारस को रख ले। 13 महीने बीत गए पर गुरु रविदास ने उस पत्थर की ओर दृष्टि तक ना की। जो देकर गए थे प्रभु, उसे रख कर छोड़ दिया। जन रविदास न देखे काई, पास तहुए बहुटैयो आई। तब हरि जी लौटे हैं 13 महीने बाद। प्रभु पुनः अपने दास के यहाँ आए हैं और पूछने लगे कि तुमने उस पारस का क्या किया? उसमें तो दोष थे ना? साहिब कहते हैं, काहे स्वामी काढ़ी न जीना, कौन दोष पारस को दीना। जन रविदास कहे करी जोरे, में छाड़ियो पत्थर के मोरे। रविदास जी ने उस पत्थर को कोई महत्व नहीं दिया, अपनी झोंपड़ी के ऊपर की ओर उसको धर दिया। ना कभी दृष्टि की, ना कभी उसकी याद की, ना कभी प्रयोग में लाया। उस पत्थर को कोई काम नहीं लिया और उन संत के वेश में पधारे उन प्रभु को पुनः कहने लगे कि हे साहिब, मेरे पास तो हरिनाम रूपी पारस है,
जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। और गाने लगे, पारस मोरे हरि को नामू, पत्थर से मोहिक नाही कामू। दृष्टि पारस कंचन की राशि, अवस सकल माया के पासी। अंगीकार रविदास न कीनो, तब हरि अपनो पारस लीनो। पुनः प्रभु ने उस पत्थर को जहां पड़ा था वहां से रविदास जी ने लाकर दे दिया और हरिनाम की महिमा का गान करने लगे वे प्रभु के सम्मुख कि मुझे इस पत्थर से कोई लेना देना नहीं, मेरे जीवन में तो हरिनाम रूपी पारस की छाया रहती है, उसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, उसी के सानिध्य में जीता हूँ। उसने मेरे इस जीवन को कंचनमय कर दिया है, हरिमय बन गया है। हरिनाम लेते 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 गुरु रविदास ने पारस को तो स्वीकार नहीं किया, हरि उसे लेकर कुछ दूर चलते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत नाम निष्ठा संत रैदास जी के भीतर थी। बार बार प्रभु कई बहाने से उनके पास आते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, उनके आर्थिक कष्टों को दूर करना चाहते हैं। लेकिन नाम की शरणागति को संत रविदास ने ऐसा अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर रखा था कि केवल और केवल नाम की ही उनके जीवन में आवश्यकता है। उन्हें अर्थ से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बात प्रकट की हरि के इस प्रसंग में कि जो भी नामनिष्ठ हैं, जिसने एक बार हरि के नाम की शरण को ग्रहण कर लिया, जिसने एक बार हरि नाम को, राम जी के नाम को आश्रय को जीवन में स्वीकार कर लिया, फिर उसे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं। उसके जीवन के अभाव को पूरित करने के लिए, अभाव को दूर करने के लिए, उसके जीवन में प्रत्येक वस्तु को समर्पित करने के लिए स्वयं भगवान उस जीव के, उस साधक के पीछे पीछे घूमते हैं। हम आप भी इस प्रसंग से जागें, अपने मन में इस विश्वास को प्रतिष्ठित करें, अपने भीतर नाम की इस महिमा को जानकर स्थापित करते हुए जिह्वा के अग्रभाग पर राम जी के नाम को सुशोभित करते हुए रात दिन राम 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 उच्चारित करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र को गाते गाते, राम जी के नाम को लेते लेते हम आप इस जीवन की विजयश्री को सुनिश्चित करें। निश्चित जानिए, जैसे आज आप और मैं संत रविदास की उस नाम निष्ठा को श्रवण कर नतमस्तक हैं, उसी प्रकार नाम के प्रताप से एक दिन आप और मैं भी अवश्य कल्याण को प्राप्त होंगे, नामी को प्राप्त होंगे, प्रभु के चरणों में वास्तविक प्रीति को प्राप्त करेंगे। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए प्रभु को, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि। संत रैदास के चरणों में बारंबार प्रणाम। और आज इस पावन पुनीत अवसर पर हम सब हाथ जोड़े ही प्रार्थना करें कि हे संत साहिब, आप हमें भी नाम की प्रीति को प्रदान करें, हमारे जीवन में भी नाम महाराज की प्रतिष्ठा स्थापित हो। जय श्री हरि।